हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्क या कार्य के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज वर्क? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये होता है कि वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे सपोज करें कि ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स को अगर आप इस दिशा में खींचते हैं, इस दिशा में फोर्स लगाते हैं, तो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर बी तक हो जाता है। अर्थात वो बॉक्स जो है वो ए से लेकर बी तक चला जाता है। तो ये आपके द्वारा किया गया कार्य है। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क? W इक्वल टू एफ डॉट डी। या एफ और डी पर आप देख रहे हैं कि एरो आया है। इसका मतलब होता है कि बल और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में डायरेक्शन होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल या कोण को बताएगा। ऑल्दो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अर्थात केवल इसमें रिजल्ट होता है, इसमें परिमाण होता है, इसमें वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसका यूनिट जूल होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला m⁻1 l⁻2 और t⁻−2 होता है। हिंदी में हम इसकी डेफिनेशन देखें, कार्य क्या होता है। बल व विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। इसका सूत्र होता है W बराबर एफ डॉट डी। एफ बल है, डी विस्थापन को बताता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला कोण है। कार्य एक अदिश राशि होती है। अदिश का मतलब ये होता है कि कार्य में कोई भी दिशा डायरेक्शन नहीं होता है। केवल कार्य को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 जूल कार्य हुआ है, 10 जूल कार्य हुआ है, पर हम इसको किसी भी दिशा में होता हुआ कार्य को हम नहीं बता सकते हैं। इसका मात्रक जूल होता है और इसका विमीय सूत्र होता है m⁻1 l⁻2 और t⁻−2। देखिए, कार्य 3 तरीके से हो सकते हैं। एक कार्य पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा कार्य ऋणात्मक हो सकता है और तीसरा कार्य जो हो सकता है वो जीरो हो सकता है। तो कार्य के 3 टाइप से, वर्क के 3 टाइप से। पॉजिटिव वर्क किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये बॉक्स है, आप फोर्स इधर लगा रहे हो, हमें पता है कि बॉक्स इधर ही खिसकेगा, इधर ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी एंगल जो है वो है नहीं है। थीटा यहाँ पर जो है वो जीरो है। तो हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला था W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है? जीरो, क्योंकि एफ और डी एक ही दिशा में है, कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। तो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो W इक्वल टू एफ डी। तो यहाँ पर जो किया गया वर्क जो है पॉजिटिव है। अर्थात आप किसी सूटकेस को या किसी बॉक्स को अगर आप फोर्स लगाते हो अपने और खींचते हो, तो फोर्स भी आपकी दिशा में और डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन भी अगर आपकी दिशा दिशा में है तो वर्क पॉजिटिव कहलाएगा। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन देन वर्क विल बी पॉजिटिव। जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। ओके, ऋणात्मक कार्य। देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति 20 न्यूटन के बल से इस बॉक्स को खींच रहा है और दूसरा व्यक्ति 10 न्यूटन के बल से इसको खींच रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि इस व्यक्ति के लिए तो क्या होगा कि बल भी इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। पर इस व्यक्ति के लिए क्या होगा? बल तो इधर लग रहा है क्योंकि ये बल लगा रहा है 10 न्यूटन का, पर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि 20 न्यूटन थोड़ा सा ज़्यादा बल होता है। तो देखो, बल ये व्यक्ति इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इस डायरेक्शन में हुआ। तो दोनों बल और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों के बीच में कौन एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है। तो हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ डी। थीटा कितना बन रहा है? 180। और हमें पता है कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो W इक्वल टू माइनस एफ डी। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य जो हुआ ऋणात्मक हुआ, नेगेटिव हुआ। तो देखिए, when force and displacement are in a opposite direction, अगर
बल और विस्थापन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है। जब बल व विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ओके, अब एक कार्य और भी है, जैसे मान लीजिए कि 0 या 0 वर्ग। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कुली है जिसने अपने सिर के ऊपर कोई पेटी या बॉक्स उठा रखा है, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा F, और ये कुली यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है, तो फोर्स तो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर डायरेक्शन हुआ, तो दोनों के बीच में क्या है, एंगल कितना है, 90 डिग्री का होता है। तो हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। यहाँ कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो W बराबर क्या होगा, 0 होगा। When force is a perpendicular to displacement, then work will be 0। मतलब फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के अगर परपेंडिकुलर है, अगर लंबवत है, अगर बल जो है विस्थापन के लंबवत होता है, तो कार्य जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है। थैंक यू स्टूडेंट।